तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। जो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 बायो। वैसे तो कहा जाए तो फर्स्ट चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो अपने लक्ष्य में खोता है ना, वही अपने लक्ष्य को पाता है। तो आपने अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अपने लिए जो भी एम सोचा है, जो भी सपना सोचा है ना, आप उसमें एकदम खो जाओ और उसे पाने लगो। और इसी मोटिवेशन के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में। बस एक बार समझने के ऊपर है। अगर आपने इसे एक बार समझ लिया ना अच्छे से, फिर आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। हम इस चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। मैं जितना आपको लेक्चर देती जा रही हूँ, जितना जितना मतलब वीडियो, अगर आप उस हिसाब से रोज़ समझोगे ना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं जो समझा रही हूँ, ये जो भी आज को आपको टॉपिक, आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि उस डाउट को दूर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन प्लांट, ये टॉपिक और रेस्पिरेशन, ये टॉपिक जो है ना, इस चैप्टर का आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। प्रोसेस प्रक्रिया, ये आप सब जानते हो। तो हमें अपने जीवन को जीने के लिए जो जो प्रोसेस को होते हैं, वो उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? अच्छा, एक बात बताना, आप अगर खाना ना खाओ, चलो आप तो कहोगे भाई एक आध दिन नहीं खा, अगर आप एक हफ्ते भर खाना ना खाओ, एक आध दिन तो छोड़ो, एक हफ्ते भर, एक हफ्ते में बहुत हो गया यार। अगर आप 2-3 दिन खाना ना खाओ, यू डू एनीथिंग, आपको फ़ोन तक चलाने का मन नहीं करेगा। लिटरली आई कैन टेल यू, आपको फ़ोन चलाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी। एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम खाने को खाते हैं तो एनर्जी आती है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? Organism take food to produce energy and to perform different body functions. It's called nutrition. इसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, चलते फिरते हैं, हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स की होता है। अब बच्चों इतना समझ आ गया ना न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो कि अपना खाना खुद बनाए। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अगर आपसे आज कोई भी आज के बाद पूछे कि बेटा ऑटोट्रॉफिक क्या न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप सिंपल कहना, अरे इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिला पूछने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। ठीक है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सिंपल है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। एग्जाम्पल में हम लोग, ये तो जोक्स अपार्ट, एग्जाम्पल में हाँ हमें लोग हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो कि किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे? भैया प्लांट्स में कैसे खाना बनता है? हमें तो पता है, मम्मी पापा चाहिए ना किसी चीज़ से खाना भैया ला के देते हैं, मम्मी बनाते खाना, हमको खाना मिल जाता है, हम खाना खा लेते हैं। पर प्लांट्स कैसे खाना खाते हैं? क्योंकि प्लांट्स के तो हाथ पैर नहीं होते, वो कहाँ खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। उसको समझने के लिए ना मैंने एक ग्रीन प्लांट की व्यवस्था की है। इससे हम उन प्रोसेस को समझेंगे कैसे खाना बनता है पेड़ों के अंदर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है? जैसे सनलाइट, आप सब एग्ज्यूम करो यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल के अंदर। सेकेंड होता है स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्स हो जाती है केमिकल एनर्जी में। समझिए, पहले क्या होती है? लाइट एनर्जी आती है, क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद वो लाइट एनर्जी नहीं होती है, अंदर जाने के बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट स्टेप है, अब इससे इतने से भैया खाना बन जाता है। अब है हाउ प्लांट रेस्पिरेशन, कैसे प्लांट सांस लेते हैं। आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि स्टोमेटापोर क्या होता है। ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
स्टोमेटापोर ये होते हैं हमारे गार्ड सेल्स, ये होते हैं हमारा स्टोमेटापोर और ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए जब ये क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी बच्चों बीच में, हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, तो ये होता है हमारा स्टोमेटापोर, ये होता है क्लोरोप्लास्ट और ये होता है गार्ड सेल। यही होता है क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे हमारी जो होती है लाइट एनर्जी आती है, नहीं वो क्लोरोफिल के अंदर आती है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है। तो पढ़ लिया था ना हमने, कहाँ पे थे, हाँ। तो इसी के अंदर से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है ना, तो देखिए सबसे पहले वो ऐसे होता है, इसके ऊपर सनलाइट आ रही है और फिर इसके जो माउथ होते हैं वो खुल जाते हैं, और जब ये खुलता है स्टोमेटापोर, तो स्टोमेटापोर के अंदर से ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपको इसमें से कुछ भी ना समझ में आओ तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। इसी से जो होता है ब्रीथ इनटेक होते करते हैं CO2 एंड O2 एक्सेल होता है, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं सही से नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कहाँ मुझे सही करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से अपने अंदर पूरा सुधार लाने की कोशिश करूँगी। और मैं आपकी दोस्त, अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन की ज़रूरत, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैप्टर की ज़रूरत होगी, अच्छे वे में अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और हंसा के पढ़ाऊँ, थोड़ी फ़नी वे में पढ़ाऊँ जिससे आपको समझ आ जाए, कोई स्टोरी बना के पढ़ा आपको समझ आ जाए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपकी मदद कर सकूँ। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो बस आप अपना प्यार देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले चैप्टर में हम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक। तो प्लीज़ अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, कल अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।